सूरत सिटी पुलिस को बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लड़कियां यहाँ लाई जा रही हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी। सिटी पुलिस ने एटीएस और बाकी एजेंसीज के साथ संपर्क करके ये ऑपरेशन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप महिदरपुरा पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर किया गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर बांग्लादेश से आए हुए 3 आरोपियों को और बांग्लादेश से लाई गई एक लड़की जो अपनी उम्र 17 साल बता रही है, उनको पुलिस ने पकड़ा है। यहाँ हस्बैंड वाइफ जो काफ़ी साल से इंडिया में रहते हैं और उनके अगेंस्ट केस भी है, उनको इंडिया छोड़ के नहीं जाना है जब तक कि केस पूरा ना हो जाए, इसलिए वो लोग इंडिया में रह रहे हैं। दोनों कामरेज में रहते हैं। हस्बैंड का नाम है मीज़ानुर उर्फे शरीफुल और वाइफ का नाम है अजमीरा खातून। इन दोनों ने एक और मूल बांग्लादेश का नागरिक है जिसका नाम है मुर्तज़ा, जो भरूच में रहता है और वहाँ अपने भाई के साथ मिलके वो कोई चूहा मारने की दवा बनाने का काम करता है। मुर्तज़ा ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मिलके ये कॉन्स्पिरेसी की कि बांग्लादेश से छोटी उम्र की लड़कियों को लेके आएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के बाद स्पा में और देह व्यापार में उन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस केस में जो लड़की मिली है 17 साल की है, उसको ये लोग, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी बांग्लादेश में, उसकी मदर से और भाई के साथ रहती थी, उनसे खरीद के लेके आए, जिसके लिए हस्बैंड वाइफ ने मुर्तज़ा को 15,000 रुपया दिया। मुर्तज़ा उनके लिए लड़कियां आइडेंटिफाई करके उनको लड़कियां दिलवाता था और एक जीलाल नाम का दलाल है जो बॉर्डर क्रॉस कराता है, 4,000 रुपया उसको दिया। इस तरह से छोटी उम्र की लड़कियों को गैर कानूनी काम करने के लिए गैर कायदेसर तरीके से भारत में लाने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमारी टीम आगे इसकी तपास करेगी। इसके साथ साथ दूसरा, अभी कोरोना की जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी परिवार और पेशेंट्स रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में होते हैं, क्योंकि पूरी संख्या में महामारी के मरीजों की संख्या देखते हुए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसकी कालाबाजारी होने की इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली थी। सूरत सिटी क्राइम ब्रांच एडिशनल सीपी श्री शरद सिंघल और डीसीपी राहुल पटेल, एसीपी श्री सरवैया, इन सब ने मिलकर पूरी टीम के साथ एक डेकोय रखा। डेकोय के तौर पे एक आदमी को मेडिकल स्टोर में भेजा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। उस स्टोर के बाहर एक आदमी एक्टिवा लेके खड़ा हुआ था। उसने जो डेकोय हमने भेजा था उसको बताया कि मैं तुम्हें इंजेक्शन दिलवा सकता हूँ और 12,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचने का उसने कीमत बताई। डेकोय वहाँ उसके साथ गया तो जो एक्टिवा पे आदमी उसको लेके गया आगे तक, उसका नाम है कल्पेश रणछोड़ भाई मकवाना, और वो एक लेबोरेटरी के पास जिसका नाम है फ्यूजन लेबोरेटरी,
जो पर्वत पाटिया के पास में है, कैपिटल स्क्वायर बिल्डिंग में, वहाँ लेके गया। वहाँ ऊपर से एक लड़का जिसका नाम है प्रदीप चकोर भाई कातरिया, वो एक बॉक्स लेके आया और वो बॉक्स में 6 इंजेक्शन उसने जो कस्टमर था उसको दिए। हमारी टीम पहले ही तैयार थी इस डेकोय के साथ। इमीडिएटली लेबोरेटरी के अंदर जाके पुलिस टीम ने कायदे से कार्रवाई की, पूरी चेकिंग की और वहाँ उनको उस लेबोरेटरी के 2 मालिक मिले, जिनमें से एक का नाम है शैलेश जशाभाई हड़िया और दूसरे का नाम है नितिन जशाभाई हड़िया। ये दोनों भाई हैं। इन दोनों से पता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरह के इंजेक्शन हमारे पास थे और हमने बेचे हैं। इनसे पूछा गया कि ये कहाँ से लेके आए, तो इनका तीसरा मित्र जो वहीं उपलब्ध था उसका नाम है योगेश बचू भाई कवाड़, उसको भी पकड़ा गया। योगेश से जब पूछपरछ की गई तो वो ये इंजेक्शन एक नित्या हॉस्पिटल है, वहाँ से मेडिकल स्टोर का मालिक जो हॉस्पिटल में पार्टनर भी है, विवेक धामेलिया, वो ये इंजेक्शन इनको देता था। अभी तक जो प्राथमिक पूछपरछ हुई है, हॉस्पिटल में से जो पेशेंट्स को रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके आधार पे सिविल हॉस्पिटल से जो पद्धति है, जो प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन लिए जाते थे। और काफ़ी पेशेंट्स को जितने इंजेक्शन उनके लिए लाए जाते थे वो यूज़ नहीं होते थे। जो इंजेक्शन बाकी बचते थे, आरोपियों के बताने के अनुसार उसका ब्लैक मार्केटिंग ये लोग कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी। तो जितने मैंने आपको आरोपी बताए उन सभी को पुलिस ने ले लिया है, उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद उनको अरेस्ट करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कोई भी हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स के लिए जो इंजेक्शन लेता है, उसकी फ़र्ज़ है कि वो जिन पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन लिया गया है उन्हीं को वो इंजेक्शन दें। यदि किसी कारण से पूरे इंजेक्शन यूज़ नहीं हो पाते हैं तो उसको उन्हें सिविल हॉस्पिटल को वापस अकाउंट फॉर करना चाहिए। बाकी अथॉरिटीज़ के ध्यान पे भी ये चीज़ रखी जाएगी और कोई भी हॉस्पिटल इस तरह से अपने इंजेक्शन के स्टॉक का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए कायदा किए तरीके से मैं सभी हॉस्पिटल्स को भी ताकीद करना चाहता हूँ, पेशेंट्स को भी, कस्टमर्स को भी, कि ब्लैक मार्केटिंग से इस तरह से ना खरीदें। जिस इंजेक्शन की कीमत ऑफिशियली 899 रुपीज़ है, उसको 12,000 रुपये में ये लोग मिलके बेच रहे थे। इस केस को पकड़ा गया है। बाकी जगह भी पुलिस चेकिंग कर रही है और मुझे आशा है कि इस तरह के गलत काम करने से सब लोग बचेंगे। इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की सेक्शन 27(2)(b और बाकी सभी रेलेवेंट धाराएं लगाकर क्राइम ब्रांच आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धन्यवाद। सर, एक मामला और सामने आया है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसे OLX पर बेचने वाले कुछ कोर्ट्स आए हैं, तो उसको लेकर क्या सर जांच होगी ऐसे मामले में? जो भी चीज़ हमारे ध्यान पे आएगी वो हर चीज़ की जांच की जाएगी। सर, इस मामले में कुल आरोपी कितने हैं और ये लोग इंजेक्शन कहाँ से लाते हैं? मैंने अभी बताया है पूरी चीज़ आपको। टोटल कुल आरोपी नहीं बताया, कुल आरोपी कितने हैं? कुल अभी तक कल्पेश रणछोड़ मकवाना, प्रदीप चकोर भाई कातरिया, नितिन जशाभाई हड़िया, योगेश बचू भाई कवाड़ और विवेक धामेलिया, 5 आरोपियों को ले लिया गया है। सर, ये जो बांग्लादेश के मुद्दे में जो आपने बताया पूछपरछ में सामने आ रहा है कि बॉर्डर क्रॉस करवा देता था, तो वो कैसे मैनेज करता था? वो बताया बॉर्डर क्रॉस करवा सर माध्यम क्या क्या? बांग्लादेश के ही कुछ एक एजेंट्स अभी तक हमारे जो ध्यान में आए हैं, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ पता लगेगी। अभी तो हमने आरोपियों को पकड़ा है
जो लड़की लाई गई उसको पकड़ा है और 3 आरोपी मिले हैं, हस्बैंड वाइफ और मुर्तजा जो भरूच का रहने वाला है। वो किस तरह से बॉर्डर क्रॉस कराते थे, उसमें कौन कौन आदमी इन्वॉल्व था, उन सारी चीज़ों की अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मैं वो वार्ता नहीं कहूँगा जो हमें बता रहे हैं। वी शैल वेरीफाई ऑल फैक्ट्स। बधी बाबतोની ચકાસણી કર્યા પછી હું કંઈ કહીશ। ABP અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા।